वेलकम टू आवर चैनल और तैयार हो जाइए हिमाचल की एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनने के लिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट देयर इज़ अ डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर ये है कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के तौर पे सुने और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। तो आज मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रही हूँ वो जगह है शिमला में, और वो जो जगह है वो है एक हॉन्टेड रोड। ये हॉन्टेड जगह कितनी इनफेमस है या ये कहिए फेमस है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों ने इस जगह का नाम ही चुड़ैल की बावड़ी रख दिया है। और क्योंकि इस जगह ने इतने शानदार नाम का खिताब पाया है, इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि चुड़ैल की बावड़ी शिमला की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको चुड़ैल की बावड़ी के बारे में कुछ और बताऊं, मैं आपको उस जगह की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि अगर आप कभी शिमला जाने का प्लान बनाएं तो इस रोड पे जाना खासकर रात को अवॉइड करें। तो चुड़ैल की बावड़ी, जिसे वहाँ के लोग चुड़ैल बावड़ी भी बुलाते हैं, वो शिमला हाईवे पे नवबहार से छोटा शिमला की तरफ जाते हुए पड़ता है। शिमला का फेमस सेंट बीट्स कॉलेज इससे ज़्यादा दूर नहीं है। चुड़ैल की बावड़ी मॉल से भी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। एक और फैक्ट जो चुड़ैल की बावड़ी को और ज़्यादा डरावनी लोकेशन बनाता है, वो है इसके पास ही ब्रिटिश एरा की 2 सेमेट्रीज़ का होना। अब चलिए आपको बताते हैं कि चुड़ैल की बावड़ी में ऐसा क्या होता है कि इसको इतने उम्दा नाम से नवाजा गया। ये वो जगह है जहाँ से जब लोग अपनी गाड़ियों में गुजरते हैं तो उनकी गाड़ी की स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाती है। चाहे वो गाड़ी कितनी भी तेज़ स्पीड में चल रही हो, उस जगह पे पहुँचते ही स्पीड अपने आप कम हो जाती है। भले ही गाड़ी के एक्सेलरेटर को कितनी भी ज़ोर से दबाया जाए। और ये सब यहीं पर नहीं रुकता। आगे जो भी गाड़ी वाले के साथ होता है वो बड़े से बड़े शेरदिल को डरा दे। थोड़ी आगे चलते ही गाड़ी वाले को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। इस औरत के बाल लंबे होते हैं जिससे उसका चेहरा ढका होता है, और इस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी होती है। वो गाड़ी को रुकने का इशारा करती है, और जैसे ही वो गाड़ी रुकती है तो वो लिफ्ट मांगती है। ये ज़्यादातर रात को होता है, पर दिन में भी उसको परहेज़ नहीं है। और अगर गाड़ी वाला लिफ्ट देने से मना कर दे तो वो गाड़ी के साथ साथ दूसरी चुड़ैलों की तरह भागती नहीं है, बल्कि इस चुड़ैल से इनकाउंटर उससे ज़्यादा डरावना होता है। गाड़ी ड्राइव करने वाले इंसान को ऐसा लगेगा कि गाड़ी की बैक सीट पे कोई बैठा है, और अगर कोई गाड़ी वाला उसके रोकने से भी ना रुके और गाड़ी को आगे ले जाए तो भी उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बैक सीट पे कोई बैठा है। तो अब चाहे कोई हाँ बोले या ना बोले या फिर कुछ भी ना कहे, अगर कोई उस रास्ते से गुजरे और उस चुड़ैल को वो गाड़ी वाला दिख गया या उस गाड़ी वाले को वो चुड़ैल दिख गई, तो बस समझ लीजिए कि चुड़ैल तो उस गाड़ी में लिफ्ट लेगी ही लेगी। वो आराम से रानी महारानी की तरह बैक सीट पे बैठी होगी, और गाड़ी के ड्राइवर को उसका प्रेजेंस फील होगा ही होगा। सोच के देखिए कि कोई आधी रात में बाहुबली बन के अकेले वहाँ से गाड़ी ड्राइव कर रहा हो और वो उस चुड़ैल के रूबरू हो जाए, और उसे महसूस हो कि जिस गाड़ी में वो बिल्कुल अकेला है उसमें कोई और भी बैठा है जो उसको दिख नहीं रहा। क्या हालत होगी उस बेचारे की। खैर, उस गाड़ी वाले के बारे में तो पता नहीं, पर अगर मैं उसकी जगह होती तो आई वुड हैव डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। इस जगह पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और शायद कारण यही हो कि अगर कोई मेरे जैसा ड्राइवर हो और जब उसे महसूस होता है कि वो चुड़ैल गाड़ी में उसकी सीट के पीछे वाली सीट पे बैठी है, तो डर के मारे उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, और उसी डर के मारे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जो इस चुड़ैल को देखना चाहते हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोग शिमला का एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो ये थी शिमला की चुड़ैल की बावड़ी की कहानी। मुझे सत्य घटनाओं पर आधारित इंटरेस्टिंग कहानियाँ बहुत पसंद हैं। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आपके साथ बीती या आपके किसी जानकार के साथ बीती,
तो वो कहानी आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अभी के लिए धन्यवाद।